वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज की जो हमारी वीडियो है छोटी सी रहेगी। जो आज का आपकी क्लास में टेस्ट हुआ था, ये वाला लक्ष्य एजुकेशन एल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर, इसका सॉल्यूशन हम इस पूरी वीडियो में प्रोवाइड करेंगे ताकि आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करके इस सॉल्यूशन को भी अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, अगर आपके पास क्वेश्चन शीट है तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या था? फर्स्ट हमारा क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। मतलब ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं बन रहा। अब देखो, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, असाइलेशन में हम क्या करते हैं? असाइल ग्रुप लगाते हैं। असाइल ग्रुप किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर लगता है तो सीधी सी बात है, कार्बन से कार्बन जुड़ रहा है। वुड्स रिएक्शन में भी अगर हम चेक करें, हेलोल्केन होता है, Na होता है, देन हेलोल्केन होता है, ये सब निकलते हैं और R जुड़ रहे हैं। मतलब यहाँ पर भी कार्बन कार्बन बॉन्ड बन रहा है। कैनिजारो को अगर हम चेक करें, कैनिजारो होती है जहाँ पर हमारी अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो। जैसे ये देखो, ये फॉर्मेल्डिहाइड है हमारे पास, एक और हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड है। अब यहाँ देखो आप, एक की ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड की, एक की रिडक्शन, तो हमारे पास क्या क्या बनने वाला है? एक हमारे पास एल्कोहल बनेगा, एक हमारे पास ईस्टर बनेगा। तो यहाँ अगर हम चेक करें, ये जो मैंने कैनिजारो रिएक्शन लिखी, तो यहाँ पर अगर हम देखें कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं बन रहा है। तो व्हाट इज द आंसर? फर्स्ट का आंसर आ जाएगा हमारे पास थर्ड, कि कैनिजारो रिएक्शन ऐसी है जिसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म्ड नहीं हो रहा है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में मैंने आपको बोला था व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। अब एसिडिटी का ऑर्डर बताना था, सबको पता है जहाँ नाइट्रो लग जाए वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा हो जाएगा? बी, क्योंकि बी में नाइट्रो लगा हुआ है। अगर हम देखें देन डी में भी नाइट्रो लगा हुआ है। ठीक है, अब बी से फिर डी। अब हम देखें, हमें फिनॉल लग जाएगा क्योंकि ओरो में तो CH3 है, तो ए आ जाएगा हमारे पास। तो बी, डी और ए। और फिर हम देखें तो OCH3 और CH3, OCH3 की पावर ज़्यादा है। अगर OCH3 लगा है, इसका प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है, और CH3 का जो प्लस आई इफेक्ट है वो थोड़ा कम होता है। तो हम CH3 को पहले मानेंगे। तो CH3 को पहले मानेंगे तो क्या आंसर आएगा? अच्छा, हमारे पास दोनों OCH3 है, मेटा पे लगा हुआ है और पैरा पे लगा हुआ है। मेटा पे लगा होगा थोड़ा कम एसिडिक होगा, और OCH3 अगर ज़्यादा ही नेगेटिव चार्ज बढ़ा रहा है, पैरा पे बढ़ाएगा, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? C एंड E। सो दिस इज द डी आंसर। सेकेंड का ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी। होप आप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें लिखा है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X इज ऑक्सीडाइज्ड बाय, एक कोई X है उसको हमने ऑक्सीडाइज करा है। किसके साथ ऑक्सीडाइज्ड करा है? लिखा हुआ है K2Cr2O7, माने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड रिएक्ट विथ फिनाइल हाइड्राजीन। फिनाइल हाइड्राजीन दोस्तों क्या होता है? ये होती है फिनाइल, ठीक है, और यहाँ पर NH2, दिस इज नॉन एज फिनाइल हाइड्राजीन, PH और हाइड्राजीन। ठीक है, अब कुछ कंपाउंड था X, उसको ऑक्सीडेशन करवा के स्ट्रॉन्ग के साथ हमने हाइड्रोजन से रिएक्ट करा, बट डज नॉट आंसर सिल्वर मिरर टेस्ट। अब देखो आप, सिल्वर मिरर टेस्ट तो एल्डिहाइड में ही होता है ना। टॉलरेंस रीजेंट को ही हम सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं। टॉलरेंस रीजेंट का मतलब अमोनियकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट NH4OH AgNO3। तो सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं दे रहा है, सीधा से लिखा है नहीं दे रहा है। द पॉसिबल स्ट्रक्चर इज, इनमें से कौन सा पॉसिबल स्ट्रक्चर होगा? तो देखो C तो आंसर हो नहीं सकता। वाई? क्योंकि C में तो हमारे पास एल्डिहाइड दिया हुआ है, और एल्डिहाइड तो सिल्वर मिरर टेस्ट देता है। अच्छा, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करी है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, फिनाइल हाइड्रोजन किससे रिएक्ट करेगा? जहाँ पर COO हो। अब सीधी सी बात है, COO किसके अंदर है? इन सारे में से C में से ही है। तो एल्डिहाइड होगा हमारे पास, ये हमारा A होगा। इसको हम फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्ट करा देते हैं। देखिए करा देते हैं, कैसे रिएक्ट कराते हैं? यहाँ से O और यहाँ से H2 निकलता है ना। क्या क्या बचने वाला है हमारे पास? ये H, और यहाँ बचेगा NH, फिर बचेगा P। इसको बोलते हैं फिनाइल। यहाँ NB होगा हमारे पास एक, ठीक है, इसको बोलते हैं फिनाइल हाइड्राजोन। हाइड्राजीन से क्या बन जाएगा? हाइड्राजोन। ठीक है, तो व्हाट इज द आंसर? आंसर इज C।
अच्छा, यही जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा एल्डिहाइड्स से, ये हमारे पास प्रोडक्ट बना, इसकी अगर मैं ऑक्सीडेशन करवाऊँ वो क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। और कार्बोक्सिलिक एसिड कभी भी टॉलेंस रीजेंट के साथ सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देता। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, सी। वेरी नाइस, सबने अच्छे से किया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है 3 पेंटेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th, उसका नाम है 3 पेंटेनॉल। 3 पेंटेनॉल सिंपल सा ये होगा 3 पेंटेनॉल। अब इस 3 पेंटेनॉल में हमें बताना है ये कौन सा एल्कोहल है, तो दिस इज द सेकेंडरी एल्कोहल। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, बी। 4th का आंसर क्या आ जाएगा, बी। 5th की बात करते हैं। आयुपैक नेम बताना है, ये दिया है हमें CH3 CH CH3 OCH3, ठीक है। अब इसका मुझे आयुपैक नेम बताना है, तो आयुपैक नेम क्या होगा इसका, अब चैन बनानी पड़ेगी। तो चैन कैसे बनाएंगे, चैन हमारी बन जाएगी लॉन्गेस्ट, ये हमारी लॉन्गेस्ट चैन है। दिस इज द 1 2 3 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। तो 2 मिथॉक्सी प्रोपेन इज द IUPAC नेम। आंसर इज बी। 5th का आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। उससे पहले आप देख लीजिए, समझ लीजिए कि जितने भी हमारे क्वेश्चंस हुए हैं वो सब के सब आपको अच्छे से क्या है पता है, आपको अच्छे से आपने इसको क्या कर रखा है, सॉल्व कर रखा है। जिन्होंने नहीं पता ना, उनको अभी बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। जिनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे उनको बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे अपने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। मूव ऑन टू द 6th क्वेश्चन। हमें इसका नाम लिखना है, दिस इज द फॉर्मूला हेयर, CH3 एंड CH3। अब इसका नाम क्या होगा, मैंने कई बार आपको बताया ईथर का सबसे अच्छा नाम होता है, बस हमने ऑक्सी चेक करना होता है। अब चैन यहाँ कहाँ बन जाएगी, ये चैन बन जाएगी। हम चैन ले लेते हैं 1 2 और 3। 1 पे क्या है हमारे पास, मिथॉक्सी, तो 1 मिथॉक्सी। और 2 पे हमारे पास क्या है, मिथाइल। 2 पे हमारे पास हो जाएगा मिथाइल। और ये 3 कार्बन है, 3 कार्बन को क्या बोल देते हैं हम, प्रोपेन। तो दिस इज द सिंपल नेम। 6th क्वेश्चन का ये आंसर है। 7th का नाम हमने लिखना है, हमारे पास है BrCH2CHOH, आगे लिखा है CH2Cl, आगे लिखा है Br। अब इसका नाम लिखने के लिए हमें चैन बनानी पड़ेगी, तो नेचुरल सी बात है ये हमारी चैन होगी, चैन हमारी लॉन्गेस्ट होनी चाहिए, ये हमारी चैन होगी। अब इस चैन में काउंटिंग कहाँ से होगी, 1 2 3 और ये 4। ब्रोमो कहाँ है, 1 और 3 पे, तो 1 3 डाई ब्रोमो, 4 क्लोरो ब्यूटेन, 2 ऑल। वेरी सिंपल। नेक्स्ट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमने इसका नाम लिखना है, सिंपल सा नाम है, ये तो सभी ने लिख ही दिया होगा। जिन्होंने भैया ये भी नहीं लिखा होगा तो आप देख लीजिए आपकी कंडीशन क्या है। दिसंबर स्टार्टिंग है, फेब में हमारे एग्ज़ाम है, तो अभी आपको बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। इसका नाम क्या होगा, 1 यहाँ लिखूंगा मैं, ठीक है। 1 तो मुझे यहीं देना पड़ेगा, 2 3 4 5 6, 2,6 डाई मिथाइल फिनॉल या बेंजीनॉल, इसको हम बेंजीन ऑल भी बोल सकते हैं। 2,6 डाई मिथाइल बेंजीनॉल। 8th का आंसर आ गया। 9th क्वेश्चन है, हमने इनकी इक्वेशंस लिखनी है 9th में। अब 9th में इक्वेशंस कैसे लिखनी है समझ लेते हैं। हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, इन्होंने हमें दे रखा है 9th में, हाउ आर द फॉलोइंग कन्वर्जन कैरिड आउट। 1 प्रोपेनॉल से, दिस इज द 1 प्रोपेनॉल, 1 क्लोरो 2 प्रोपेनॉल बनाना है मुझे, ये चीज़ बनानी है, ये चीज़ बनानी है। तो वेरी नाइस। अब मैंने देखो आपको एग्जाम्स और क्लास में लास्ट टेस्ट जो लिए हैं उसमें भी आपको बताया था, जब भी हमारे पास 1 दिया है और 2 बन रहा है, सेम चीज़ यहाँ से कर लेते हैं, 2 बन रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं मार्कोनी या एंटी मार्कोनी रूल लगा होगा। तो 1 प्रोपेनॉल को पहले हम डबल बॉन्ड में चेंज करेंगे, जिसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। वेरी नाइस। H2SO4 की प्रेजेंस में ये हमने कर दी इसकी डिहाइड्रेशन, मतलब यहाँ से H2 रिमूव कर दिया। अब ये बन गया हमारे पास प्रोप 1 इन। अब प्रोप 1 इन के बाद मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे OH लगाना है, ठीक है। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये बन गया हमारे पास, ये चीज़ फॉर्म हो गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे OH लगाना है। OH कहाँ पर लगाना है, सबसे पहले मैं Cl लगा देता हूँ। Cl में कैसे लगा देता हूँ, इसमें क्या ऐड कर देता हूँ, HCl। अगर मैं HCl ऐड करूँगा तो मार्कोनी रूल लगेगा, तो 2 पे Cl लग जाएगा,
ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे को यहाँ पर एंटी मार्कोनी रूल लगाना पड़ेगा, पी आर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, एच बी आर ऐड करना पड़ेगा, और मुझे 2 पर ही ओल चाहिए, यहीं पर ही क्या चाहिए, ओल चाहिए। पहले मैं इसकी हाइड्रेशन कर देता हूँ, तो मेरे पास 2 पे ओल आ जाएगा। देखिए ये 2 पे ओल आ जाएगा मार्कोनी रूल के साथ। अब ये प्रोप 1 ओल से प्रोपेन 2 ओल तो बन चुका है। अब मुझे 1 पे क्लोरो भी लगाना है, तो सिंपल सी मैं इसमें Cl2 ऐड कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, 1 वाले पोजीशन पे Cl भी हमारा लग जाएगा। सो दिस इज द आंसर। ये जो लास्ट में मैंने Cl2 ऐड करा ये सनलाइट की प्रेजेंस में होगा, इसको बोलते हैं हेलोजिनेशन। दिस इज नॉन एज हेलोजिनेशन। वेरी नाइस। 10th क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं हम। राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला। अच्छा एक रह गया, फिनोल से सैलिसिलिक एसिड। ये तो आप फेमस कॉल्बे रिएक्शन है, ये आप सब जानते हैं, जिनको नहीं पता वो याद करिए। दिस इज द कॉल्बे रिएक्शन, कॉल्बे रिएक्शन। ओके, राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड गिव आईयूपीएसी नेम। इथाइल फिनाइल ईथर, ये हो गया इथाइल, ये हो गया ईथर, और ये हो गया फिनाइल। दिस इज द आंसर, इथाइल फिनाइल ईथर। ये 11th का आंसर हो गया, और ये हमारे पास 10th का आंसर। 12th में हमारे पास लिखा है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। ये होता है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थो मिथॉक्सीफिनोल। ये हो जाएगा हमारे पास मिथॉक्सी। ठीक है, अब ये सबसे ज़्यादा एसिडिक है, सारी कहानी आपको पता है। नाइट्रो वाला क्या है, -I है, मिथॉक्सी क्या है, +I है। नेगेटिव चार्ज खींच के स्टेबलाइज कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 13 क्वेश्चन हमारे पास विलियमसन सिंथेसिस का है। 13 क्वेश्चन हमारे पास विलियमसन सिंथेसिस क्या है, उसको भी फटाफट से देख लेते हैं। उसमें हमें क्या दिया है 13 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोप्रिएट रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्ट ब्यूटाइल ईथर। ये हमारे पास रिएक्शन दे रखी है और पूछा है कि ये अप्रोप्रिएट है। अप्रोप्रिएट क्यों है आप सब जानते होंगे। ईथर की जो रिएक्शन हो ये हमें दे रखी है, ये तो मैं कई बारी क्लास में बता चुका हूँ आपको। ईथर की जो रिएक्शन होती है उसमें रूल है, ये जो हेलो एल्केन है इट शुड बी प्राइमरी। ये हमेशा कौन सा होना चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए। अगर टर्शरी है, जैसे यहाँ टर्शरी है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ईथर नहीं बनेगा, यहाँ से H निकल जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे Cl निकल गया, तो हमारा ये आंसर बनेगा। कौन सा आंसर बनेगा, डबल बॉन्ड। इसको क्या बोलेंगे, 2 मिथाइल prop 1 इन। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, ना कि ईथर। राइट द सुटेबल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन। अब अच्छा, अगर मुझे टर्ट ब्यूटाइल ईथर बनाना है, सेकंड पॉइंट में लिखा है, तो उसकी रिएक्शन क्या होगी फिर, तो उसकी रिएक्शन ये होगी, ये तो मैं लूँगा यही, ठीक है। अब मुझे टर्ट ब्यूटाइल इथाइल ईथर बनाना है, तो मैं सोडियम एल्कोक्साइड की जगह टर्शरी ले लूँगा, ये हो जाएगा मेरे पास सोडियम एल्कोक्साइड की जगह, ठीक है। और इस तरफ मैं ले लूँगा इथाइल अपना क्लोरो वाला। अब ये इजीली कर जाएंगे, यहाँ अटैक करेगा, ये टूट जाएगा। व्हाट इज द आंसर, ये देखिए ये आंसर हमारा फॉर्म हो जाएगा। दिस इज द इथाइल टर्ट ब्यूटाइल ईथर, दिस इज द आंसर। ओके, तो मैंने आपको अच्छे से समझाया है, सारी बातें आपको अच्छे से याद करके रखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है अगेन, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन 14 और 9th क्वेश्चन रिपीट है, तो उसको एक ही बार करेंगे। 14 एंड 9th रिपीट है, इसको एक ही बार हमें करना है। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है, फ्रीडरक्राफ्ट एल्काइलेशन करनी है किसकी, एनिसोल की। एनिसोल इसको बोलते हैं। और फ्रीडरक्राफ्ट में क्या होता है, CH3Cl डालते हैं। एल्काइलेशन में क्या होगा, एक ऑर्थो पे बनेगा और एक पैरा पे बनेगा, AlCl3 हमें लेना होता है। तो ये ईथर की इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस हैं, जो कि 5 तरह की होती हैं, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडरक्राफ्ट एल्काइलेशन, असाइलेशन। ये 5 तरह की रिएक्शन है। आगे भी नाइट्रेशन करनी है तो इसको HNO3 से करेंगे, ब्रोमिनेशन करनी है Br2 से करेंगे, फ्रीडरक्राफ्ट एसिटाइलेशन करनी है तो इससे करेंगे, एसिड क्लोराइड से। ऑर्थो पे क्या लग जाएगा, असाइल ग्रुप लग जाएगा, पैरा पे भी क्या लग जाएगा, असाइल लग जाएगा। सो दीज आर द सिंपल क्वेश्चंस। 15 क्वेश्चंस का आपका टेस्ट था जो कि कंप्लीट होता है कल। इस सब के मार्क्स आपको मिल जाएंगे। देखते हैं किसकी परफॉर्मेंस कितनी है। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।